वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने हैज़ टू और हैव टू का यूज़ पढ़ा था। आज हम द यूज़ ऑफ हैड टू को पढ़ेंगे। जब आपको कुछ काम करना हो तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आम तौर पर मजबूरी पाई जाती है, जैसे मुझे लिखना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे जाना था, हमें खेलना था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाने हों तो उस वक्त फिर हैड टू को इस्तेमाल करते हैं। हैड टू माजी के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए हैड टू, और प्रेजेंट के लिए हैज़ टू और हैव टू को इस्तेमाल करते हैं। वो हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था। तो आपको सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि ऐसे फ़िक्रात को बनाने के लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन जैसे ये अरशद है, प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, वी और यू और दे वगैरह। अब प्रोनाउन क्या है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी नाम को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उस जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नाउन या प्रोनाउन लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। ओके, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ टू, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, तो हैड टू आ जाएगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी मफऊल लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कोई काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है। तो फिर एक दफ़ा ज़हन में रख लें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। उसके बाद हैड टू लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में चौथे नंबर पे आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप मिसाल की तरफ आएँ। मुझे ख़त लिखना था या मुझे ख़त लिखना पड़ता था, इसमें मजबूरी इसमें ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? मुझे सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन है आई। आगे हैड टू, और फिर वर्ब क्या है? काम क्या है? लिखना, आई हैड टू राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ख़त, द लेटर, आई हैड टू राइट द लेटर। मुझे ख़त लिखना था या मुझे ख़त लिखना पड़ता था। तो ये पास्ट में जब हम हैड टू को इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम नाउन्स के साथ, यानी कि चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन्स हों या सिंगुलर प्रोनाउन हो, यानी एक ज़मीर हो या ज़्यादा ज़मायर हों, प्रोनाउन हो या प्रोनाउंस हैं एक है, सब के साथ हैड टू लगाना है। किसी के साथ कोई चीज़ नहीं लगानी, यानी सबके साथ यही लगेगा। मिसाल में देखें, ये तमाम प्रोनाउंस लगे हैं और नीचे ये फ़ातिमा सिंगल नाम भी आया है, और ये दो इकट्ठे नाम भी आए हैं, मुमताज़, नदीम। तो चाहे एक नाउन हो, दो हों, तो सबके साथ आपको हैड टू लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर उसके बाद हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, लास्ट में ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। ही हैड टू बाय वेजिटेबल्स, उसे सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं या उसे सब्जियां खरीदनी थीं। शी हैड टू बाय वेजिटेबल्स, उस लड़की को सब्जियां खरीदनी थीं। फातिमा हैड टू बाय वेजिटेबल्स, फातिमा को सब्जियां खरीदनी थीं। आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। इस तरह वी, यू, दे ऑल हैड टू बाय वेजिटेबल्स, सबके साथ हैड टू लगेगा। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या आता है? जिसमें नॉट, नीदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में इनको क्या बोलते हैं? मनफी फ़िक्रात। ये है मनफी फ़िक्रात। अब मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब और टू है,
इसके दरमियान में नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ख़त नहीं लिखना था, आई हैड नॉट टू राइट द लेटर। इस तरह ही है, शी है, इट है, सब के साथ हैड नॉट टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जियां नहीं खरीदनी थी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और टू के दरमियान क्या है, नॉट लग जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में इनको सवालिया फ़िक्रात बोलती हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको ज़हन में रखें। इसके अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसको जस्ट आप हैड को शुरू में ले आएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हैड पहले आ गया, बाकी नॉन प्रोनाउन और टू उधर ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ओ ऑब्जेक्ट यानी कि उधर ही रहेगा। मिसाल लेते हैं, क्या मुझे ख़त लिखना था, तो पहले हैड आ गया, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर नाउन जो प्रोनाउन काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन आई, हैड आई, फिर टू उधर ही है, हैड आई टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, हैड आई टू राइट द लेटर, हैड आई टू गो, क्या मुझे जाना था, हैड आई टू रीच देयर, क्या मुझे वहाँ पहुँचना था, हैड आई टू क्लोज द डोर, क्या मुझे दरवाज़ा बंद करना था। तो ये तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मिसालें हैं। नीचे ये ही, हो, शी, इट, फातिमा, आई, यू, दे, ऑल, सब के साथ उससे उनसे सबसे पहले क्या है, हैड लग गया, हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉन प्रोनाउंस ये सब लग गए, और फिर उनके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, लास्ट में वेजिटेबल्स। हैड ही टू बाय वेजिटेबल्स, क्या उसे सब्जियां खरीदनी थी। हैड शी टू बाय वेजिटेबल्स, क्या उस लड़की को सब्जियां खरीदनी थी। हैड फातिमा टू बाय वेजिटेबल्स, क्या फातिमा को सब्जियां खरीदनी थी। हैड आई टू बाय वेजिटेबल्स, हैड वी टू बाय वेजिटेबल्स, हैड यू टू बाय वेजिटेबल्स, क्या आपको सब्जियां खरीदनी थी। हैड दे टू बाय वेजिटेबल्स, क्या उन्हें सब्जियां खरीदनी थी। और अगर एक या दो से ज़्यादा नाम हैं तभी उन्हीं के साथ हैड को पहले लगाएंगे। हैड मुमताज़ एंड नदीम टू बाय वेजिटेबल्स। अब इन्हीं के अंदर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जैसे आपको पहले भी बताया था कि प्रोनाउन के बाद और टू से पहले नॉट आपने लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये हैड लगा, हैड आई नॉट टू राइट द लेटर, क्या मुझे ख़त नहीं लिखना था, क्या मुझे ख़त नहीं लिखना था। तो पहले हैड आ गया, हेल्पिंग जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद किसकी बात हो रही है, आई की, मुझे, हैड आई, क्योंकि नहीं नफ़ी इसमें पाया जा रहा है, नॉट का इस्तेमाल है तो फिर नॉट लगेंगे। हैड आई नॉट टू राइट द लेटर, जैसे हमने नॉट को उसमें ऐड कर दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं, जिनको WH वर्ड्स भी कहते हैं। WH वर्ड्स भी इनको कहते हैं। ये WH वर्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, ये डबल सवालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और
सेंटेंस के शुरू में इनको लिख दिया जाता है। यानी जैसे आपने सवालिया फ़िक्रा बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उनसे उसको एज इट इज़ रहने देंगे, जस्ट उनसे पहले इन वर्ड्स को, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको लगा देंगे, तो ये डबल सवालिया बन जाएगा। उसकी मिसाल, मुझे ख़त क्यों लिखना था। सवालिया फ़िक्रा था, क्या मुझे ख़त लिखना था। अब इसमें डबल सवालिया के लिए हम क्या कहें, मुझे क्यों ख़त लिखना था, ये पूछा जा रहा है। यानी कि WH वर्ड्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे क्यों ख़त लिखना था, मुझे ख़त क्यों लिखना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई। फिर उसके बाद हैड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पीछे हमने पढ़ा वैसे ही रहेगा। हैड आई टू राइट द लेटर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि IP। अब नीचे तमाम प्रोनाउंस के साथ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले आपको वाई, हाउ, व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, यानी कि ज़मीर लगानी है या कोई नाम लगाएंगे, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। फिर टू है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, लास्ट में ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स। और ये येलो कलर में व्हाट हैड आई टू बाय, मुझे क्या ख़रीदना था। इसमें भी देखें, सबसे पहले हमने WH वर्ड्स लगाया है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को लगाया है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर प्रोनाउन है आई है। व्हाट हैड आई टू बाय, मुझे क्या ख़रीदना था। तो ये था हमारा हैड टू का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात की ना समझ आई हो, कोई जहन में कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।